वेरी वेल गाइस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया मैंने अभी तो already you already know, but again just to remind you, nobody will record the session. Only let me record that. So one doubt. Yes, Prathivesh. सर ये ग्राफिक्स QC आ रहा है, मेरा ग्राफिक्स वही नहीं आ रहा। नहीं, खाली ग्राफिक्स करके आ रहा हूँ। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। सिर्फ ग्राफिक्स नहीं है, QC है जहाँ अगर ओके अगर खाली ग्राफिक्स आ रहा है देन जस्ट चेक करके ये पहले से इंस्टॉल्ड तो नहीं है आपके उसमें। पैकेजेस में जाना ज़रा, और पैकेजेस में जो इंस्टॉल वाला टैब है उस पर क्लिक करके देखना। पैकेजेस वाले टैब पर क्लिक करो। इट शोज यूर लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड पैकेजेस। उसमें ग्राफिक्स ऑलरेडी तो नहीं आ रहा है, जस्ट चेक। पहले से सर आ रहा है। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। 3.6। वेरी वेल देन, अगर पहले से इंस्टॉल्ड है तो तुरंत अनदर पैकेज इज फोरकास्ट, वो भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। एनीबॉडी हु इज येट हु इज पेंडिंग येट, अभी जिसका नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया तो बताओ मेरे को, अदरवाइज आई कैन टेक इट। ओके, आई गेट इट, देन इट मींस ऑल आर डन। कोड विजिबल होगा इस समय आप लोगों को, ठीक है। यू डोंट हैव टू टाइप इन, मैं टाइम टू टाइम एक एक मिनट का पॉज लेता रहूँगा और आपको टाइम देता रहूँगा कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो फॉर नाउ जस्ट वॉच इस फंक्शन से मैं क्या कर रहा हूँ, आई अटैच both the packages to environment, and then I am reading the data set। इसका नाम मैंने रखा है टाइम सीरीज टी है। तो रीड करने के लिए आप यही वाला फंक्शन यूज कर लीजिए, सो दैट वेरिएबल नेम चेंज नहीं होगा। आई हैव ड्रॉप दैट इन चैट बॉक्स। बार बार वेरिएबल नेम चेंज होगा तो मिसमैच होता रहेगा बाकी का कोड, तो वेरिएबल नेम सेम कर देंगे। What do you infer from this? What do you get to see? किस चीज़ का डेटा है ये, किस बारे में बात कर रहा है?
यस, किसी कमोडिटी का बात कर रहा है कि मंथ वाइज उन्होंने एंटर किया हुआ है। हमें नहीं पता ये कौन से मंथ की बात कर रहा है। मे भी किसी ईयर में किसी मंथ को उन्होंने माना कि इस मंथ से हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, तो ये हमारा मंथ 1 हो गया। एंड मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 एंड अप टू p नंबर ऑफ टाइम दे आर रिकॉर्डिंग दिस डेटा कि इस कमोडिटी का प्राइस कितना चल रहा है। एसेंशियली दिस कमोडिटी इज बिटकॉइन इन दिस केस, जस्ट टू इन्फॉर्म। जो डेटा मैंने उठाया, दिस डेटा इज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। तो रेट शायद न्यूजीलैंड डॉलर में होगा, आई थिंक। और इसको हम टाइम सीरीज के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। वाई टाइम सीरीज? हम क्यों इसके प्रेडिक्शन में टाइम सीरीज की कोशिश करने की बात कर रहे हैं? कोई और मॉडल क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि प्रेडिक्टेबल वेरिएबल एग्जैक्टली, कोई और मॉडल तब ना यूज करूंगा जब मुझे प्रेडिक्टर वेरिएबल पता होंगे। मेरे पास प्रेडिक्टर वेरिएबल है ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर टाइम स्टैम्प। मेरे को सिर्फ ये पता है कि इसमें टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा चेंज आया है, जैसा भी आया होगा वो देखेंगे। लेकिन इसके अलावा वो क्यों आया, कैसे आया, बिहाइंड दिस रीजन क्या चल रहा था, व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन टू दिस वेरिएशन, वो हमें कुछ भी नहीं पता। So there is only one model possible, one analysis possible, and that is time series. So exactly that we are going to. अच्छा, इसमें एक चीज तो हमें पता है। क्या पता है? ये तो हम कल बात कर रहे थे कि अगर टाइम सीरीज रन करना है, देन डेटा शुड बी सॉर्टेड इन ऑर्डर ऑफ द टाइम स्टैम्प। करेक्ट? कल बात की थी इसकी। अनिरुद्ध, दो पैकेजेस मैंने बोला था। ग्राफिक्स शायद ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होगा, तो अगर ग्राफिक्स देन देयर इज फोरकास्ट। तो नेक्स्ट हम वही कर रहे हैं। मैं अगेन पूरा कोड डाल दे रहा हूँ अनिरुद्ध, अपने आप को दिखा देगा कौन सा पैकेज इंस्टॉल नहीं है। जो इंस्टॉल ना हो इनमें से वही इंस्टॉल कर लेंगे। सो हियर इज द कोड। तो मैं वही कर रहा हूँ। आई एम अरेंजिंग दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस मंथ टाइम स्टार। ये जो मंथ की वैल्यू दी हुई है 1 2 3, मैं उसी को बेसिस मान के इसको ऑर्डर में लेके आ रहा हूँ। मतलब देखने में तो लग रहा था ऑर्डर में है, लेकिन पता नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। यू कैन पिक अप द कोड एंड पेस्ट इट। रन कर दीजिए यहाँ से। सर हमने सिर्फ मंथ वाला कॉलम अरेंज किया है। हाँ जी। पर तो उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो भी तो उसके साथ चेंज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होंगे, और वही मैं चाहता हूँ। इस मंथ में मेरे को अभी इस मंथ, सर तो लिसन टू मी, ये जो रेट है ये मेरा टारगेट वेरिएबल है। हाँ, मेरे को इस पे फोरकास्ट करना है, ऐसा मॉडल ये बनाना है कि इसका मैं फोरकास्ट कर पाऊँ। अब जरूरी नहीं है इसमें कुछ ऑर्डर होगा, अंडरस्टैंड दिस। हाँ, इसमें मंथ में जरूर मेरे ये को ऑर्डर सर चाहिए कि जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना हुआ, मार्च में इतना हुआ। ये हाइलाइटर देख पा रहे हैं आप लोग? सर लेकिन अगर आप यस सर ओके, हाँ बोलो।
सर लेकिन आप मंथ चेंज कर रहे हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी तो चेंज होनी चाहिए। मतलब अगर 2 में 99.6 था और अगर हमारे ओरिजिनल डेटा में वो कहीं 6th मतलब कॉलम रो नंबर पे आ रहा है तो उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी तो चेंज होनी चाहिए एक्सचेंज रेट की, क्योंकि वो सेकंड मंथ में हुई थी वैल्यू। अरे तो इसीलिए डिप्लायर का अरेंज फंक्शन यूज किया है, वो पूरे डेटा फ्रेम को ही सॉर्ट करता है वो 2 ओके के सामने अच्छा वही ठीक है। वैल्यू लाएगा जो 2 के सामने आ रही होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या ओके वैल्यू ओके थी वो। ओके ठीक है सर। हाँ, वही काम था डिप्लायर के अरेंज फंक्शन। तो मेरा पूरा डेटा सेट सॉर्ट हो गया है अकॉर्डिंग टू मंथ। नाउ आई वांट यू टू डू अ थिंग। मेरी 2 कंडीशन थी, कल हमने बात की थी इसकी, कि टाइम सीरीज़ में थोड़े-थोड़े से ऐसे ट्रिक्स हैं जो मेरे को ध्यान रखने होंगे, बिकॉज़ अभी तक हमें इनका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। रैंडम ऑर्डर आता था, मेरा मॉडल उसे देख लेता था। लेकिन टाइम सीरीज़ इज़ एसेंशियली एंटायरली डिपेंडेंट ऑन टाइम स्टैम्प। तो कई चीज़ों का मेरे को ध्यान रखना होता है। पहली चीज़, वी हैव टेकन केयर दैट माय डेटा शुड बी सॉर्टेड इन अ chronological order of time। एक और बात की थी हमने कल, इफ यू रिकॉल। एक और क्या चीज़ ज़रूरी थी बिफोर आई जंप इनटू एनालिसिस? अगर कुछ मिस हो बीच में इंटरवल में उसका एग्जैक्टली, क्या होना? करेक्ट। कल हमने बात की थी एंड द वर्ड आई यूज वाज इक्विडिस्टेंट। आई सेड इक्विडिस्टेंट फॉर अ रीजन, कि ये पहली और दूसरी टाइम स्टैम्प में जितना गैप है उतना ही दूसरी और तीसरी में होना चाहिए, उतना ही तीसरे चौथे में, उतना ही चौथे पांचवे में, एंड सो ऑन। अदरवाइज इट वॉन्ट बी, it will not result in a good analysis। कैन यू कोड इफ कैन यू कोड समथिंग फॉर दैट, जिससे मुझे ये पता चल जाए? हाउ कैन यू वेरीफाई कि ये सारे टाइम स्टैम्प इक्विडिस्टेंट हैं कि नहीं? इज देयर अ वे? हाँ, यस अनिरुद्ध, माइट बी। यस निष्ठा, माइट बी। थिंक ऑफ अ लॉजिक एंड कोड फॉर योरसेल्फ। मैं नहीं कर रहा हूँ कोड इसके लिए। लॉजिक समझ आया आपको? क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं और कैसे करना है, यू हैव टू फिगर इट आउट। जस्ट डू इट somebody, and when you are done, just drop me a text। आंसर नहीं चाहिए, बस मेरे को ये बताना कि हो गया बाय समथिंग समथिंग, जैसे भी कि। और हमें इक्विडिस्टेंट चेक करना है, इक्विडिस्टेंट करना है प्रेडिक्टर को। पहले तो चेक ही करो कि इक्विडिस्टेंट है भी कि नहीं है। अगर इक्विडिस्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर तब उसका तब सोचेंगे क्या करना। तो हाँ, यस पृथ्वी। तो इसका रूल होना चाहिए nn+1/2, है ना? NN समझा नहीं। अगर मंथ्स 1 2 3 4 चल रहे हैं हम्म। तो फिर सम सम जैसे करेंगे तो nn+1/2 लॉजिक फॉलो होगा ना, या वो नहीं लगेगा? 1/2, आई डोंट एग्जैक्टली नो, ट्राई करके देख लो यार।
सर एक चीज पूछनी है, डाउट। हाँ जी बताइए। सर मंथ जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो मंथ के डेज का भी कुछ कनेक्शन होगा? मंथ एंड डेज का कनेक्शन? नहीं, सर जैसे मंथ डे वाइज तो दिया ही नहीं है ना तुम्हें टाइम स्टैम्प, मंथ वाइज दिया उन्होंने। मंथ वाइज, सर मंथ वाइज दिए, पर हर मंथ में नंबर ऑफ डेज तो इक्वल नहीं होते ना। हाँ तो दिए कहाँ है वो? ठीक है, जहाँ 30 31 डेज की बात हो रही है इतना तो हम लिबर्टी ले सकते हैं, लेकिन इतना नहीं ले सकता ओके। ना कि कहीं पे मंथ अब चल रहा है 1 2 3 और 3 के बाद सीधे 6 आ गया, बीच में 2 महीने गायब है। ठीक है ना? सो हाँ जी। तो ये चेक तो कर लिया कि सारे सही हैं, बट मेरे को वो लॉजिक नहीं पता, बट मैंने वो चेक कर लिया कि सारे मतलब उसी में है 1 2 3 4 5 6। लॉजिक नहीं पता, लेकिन चेक कर लिया, कैसे कर लिया बताओ? मैंने बताऊं क्या मैंने किया, सम करके देख लिया मंथ वाले कॉलम का। ठीक अच्छा। है, और फिर मैंने n n+1/2 लगा दिया, क्योंकि अगर सीरीज एकदम सही है तो वो हाँ। फॉलो करेगी 1/2। तो मैंने उसको कैलकुलेटर से देख लिया, दोनों का सेम आंसर आया, तो मतलब सही है, बट मेरे को वो लॉजिक नहीं पता इसलिए। अच्छा, तुमने टोटल ऑफ मंथ्स देख लिया, लेकिन टोटल ऑफ मंथ्स में एक बात बताओ, अगर ऊपर भी कोई एक वैल्यू मिसिंग थी, मीन से पहले और मीन के बाद भी एक वैल्यू मिसिंग थी, तो ये फंडा काम नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। क्यों सर, अगर 1 2 3 4 ही चल रहा है और 3 0 4 तक जा रहा है हम्म। और सम एकदम इक्वल आ रहे हैं दोनों के, तो ऑब्वियसली मतलब सेम ही है, ये नहीं है। हम्म। ओके, चलो एक लॉजिक हो सकता है। बट वो सही नहीं है ना, क्योंकि कब तक कर सकते हैं। एग्जैक्टली।
टीएस कहाँ देख लिया? तो गूगल पे देखा है, क्या कोड अच्छा। लोगे, इनपुट डेटा और स्टार्ट डेट मतलब 1 डाल दें और एंड डाल दें और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1। हम्म। अच्छा। ठीक है, चलो, दैट्स गुड। यू आर ब्रेन स्टॉर्मिंग, यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स। लेकिन इम्प्लीमेंट करके देखा? यहाँ पर बता भी रहा है वो फंक्शन जो भी आपने ढूंढा है, उससे कुछ पता भी चल रहा है? सर एक बार इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ मैं। ठीक है, देखो। सर इसमें ये रन करके तो दोनों का ही दिखा रहा है, लेकिन ये दोनों का दिखा रहा है? दोनों को वन वन मतलब दोनों को ही 1 इक्वल इंटरवल पे ले रहा है। सर इसको चेक नहीं होगा, ये तो हम सेट कर रहे और कोई? ओके प्रतिवेश, नहीं टाइम स्टैम्प में जा रहे हो? चलो अच्छा, बताता हूँ। इतनी कहानी की जरूरत नहीं है, इतना कहाँ फंस रहे हो। यहाँ पर मेरे को, ओके पे अटेंशन, मेरे को टाइम स्टैम्प चाहिए न्यूमेरिक फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में। वो तो ऑलरेडी गिवन है, अच्छी बात है, मेरे को कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मेरे को इन्होंने जनवरी फरवरी दे रखे होते तो मेरे को मैनुअली उनको कन्वर्ट करना पड़ता किसी लॉजिक से। ये इस मंथ की बात हो रही है। फिलहाल उन्होंने मेरे को गिवन है कि मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3। आई विल ड्रॉप यू द कोड। ड्रॉप करूँ या चेक करना है किसी को अभी? ठीक है, हेयर इट कोड। कोड तो मैं दे दे रहा हूँ, लेकिन दुर्दशा देख रहे हो अपनी? ये छोटे मोटे लॉजिक बन नहीं पा रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन। डेटा साइंस के ट्रिक तो चलो बिल्कुल ठीक बात है, अपनी जगह है, लेकिन कोडिंग के लॉजिक्स बिल्ड करना आना चाहिए। थिंक अबाउट इट, क्या कर रहे हैं हम यहाँ? कॉपी पेस्ट कर लो, रन करके समझने की कोशिश करो जरा एक बार, लॉजिक समझ आता है क्या? आई पॉज फॉर अ फ्यू सेकंड्स। रन कर लो तब तक आप। कभी भी नहीं समझ आता है तो करता हूँ।
प्रतीक्षा आई डोंट नो, ट्राई इट आउट, रन करके देख लो, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। आई डोंट थिंक, वैसे आई डोंट थिंक इट विल डू द जॉब। जो मैंने ड्रॉप किया है जरा कोड उससे रन करके देखना। एनीवे इट इज गुड प्रतीक्षा दैट यू आर ट्राइंग टू सर्च लुकिंग फॉर इट। No, okay, then fine. If it is happening, then it is okay. हाँ ठीक है, बिल्कुल ये लॉजिक बन सकता है। इससे क्या होगा, टी प्रिंट हो जाएगा हर बार। लेकिन कंडीशन कहाँ है तुम्हारी, कंडीशन पूरी नहीं हो रही है इसमें। इफ टाइम सीरीज मंथ आई माइनस टाइम सीरीज मंथ आई प्लस वन, क्या हो जाए ये, कंडीशन कहाँ है। और प्रिंट टी भी इन्वर्टेड कोड में कर रहे हो। काइंड ऑफ डबल इक्वल टू वन। ठीक है, देयर कैन बी अदर लॉजिक्स ऑल्सो, नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग एज फार एज यू आर गेटिंग द रिजल्ट। जैसे प्रतीक्षा ने बोला है मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, ट्रीट इट लाइक अ मैट्रिक्स एंड डिफ फंक्शन से वो देख रही थी, वो भी कर सकते हो। आई एम यूजिंग इट, आई एम डूइंग दिस बाय फॉर लूप। और स्टेप्स क्या किए हैं, मेरा लॉजिक क्या था, मैंने एक वेरिएबल बनाया p जिसमें उतने ही एलिमेंट हैं जितने नंबर ऑफ रोज हैं, और हर रो में मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू 1, इसके सारे एलिमेंट्स 1 हैं। तो अच्छी बात है। नेक्स्ट मैंने लॉजिक क्या लगाया, फॉर लूप में दैट देयर इज अ वेरिएबल k विच विल वेरी फ्रॉम 2 से लेकर के n रो टाइम सीरीज df, यानी कहाँ तक, 304 तक। इट विल वेरी फ्रॉम 2 to 304। नाउ व्हाई 2, और फैंटास्टिक वर्षा, दिस सीम्स टू बी लाइक अ किलर वन। यस एग्जैक्टली विपुल, बिकॉज पहले से तो मुझे डिफरेंस ही नहीं देखना ना किसी का, मेरे को देखना दूसरे और पहले में, फिर तीसरे और दूसरे में, फिर फोर्थ विथ थर्ड, फिफ्थ विथ फोर्थ। पहले का डिफरेंस करने के लिए उससे लोअर वैल्यू कुछ है नहीं मेरे पास, तो वन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग ऑफ with returning the answer in vector form. How can I get in true false? uh, I don't exactly know Varsha के true false में चाहिए तो you may have to tweak a little bit. In fact I will very much welcome you to play around with this logic, थोड़ा सा करके देखना बाद में खाली समय में। बन जाएगा कुछ ना कुछ लॉजिक इसका। एंड इट इज फैंटास्टिक टू सी कि रादर देन लॉजिक बनाने के यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ फंक्शन, बिकॉज वंस आपने फंक्शन डेवलप कर लिया देन यू आर फ्री फॉर एवर। बार बार आपको ना लॉजिक बनाने की जरूरत है, बस आपको एक फंक्शन रन करना है। फंक्शन रन करने के लिए इस बार तो दिमाग लग रहा है, अगली बार से दिमाग भी नहीं लगाना है, कॉपी पेस्ट ही करना होगा। ठीक है, इसके आगे टीओजी मीन्स, टीओजी मीन्स गुलजार, टीओजी क्या बोल दिया मैंने।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, हाँ जी आपने नहीं बोला। एक्चुअली सिर्फ एक फंक्शन में मुझे कंफ्यूजन है। आपने नहीं, एक्चुअली इससे 2 क्वेश्चन पहले किसी स्टूडेंट ने पोस्ट किया था जो उसका पूछ रहा था। 2 क्वेश्चन पहले किसने पोस्ट किया था? मेरे सर, अब देख लो चैट्स में से। अब हैं? सर किसी ने लिखा था ना भी फर्स्ट टॉग सेम रहेगा। एक बार चैट्स में वैसे ही चेक कर लो। अबे ये भी मैं चेक करूं? मुझे देख के बता कहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, किसने लिखा है? सॉरी ऐसा सर, एक्चुअली किसी स्टूडेंट ने लिखा है कि फर्स्ट टॉग सेम रहेगा। ये उसका टीओजी वही सिर्फ एक फंक्शन का ये कंफ्यूजन है कि ये कौन सा है सर। ये किसी स्टूडेंट ने लिखा ना फर्स्ट टॉग सेम रहेगा। भाई किसी ने कुछ भी लिखा है, मैंने नहीं बोला ना, मुझे नहीं पता क्या है ये। अच्छा ठीक। क्या क्या सॉरी सर। मुझे जो आता है मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी जिसको जो आता है तो उससे पढ़ ओके ले। ओके ठीक है। ओके सॉरी सर। ओके, वेरी फाइन। ठीक है वर्षा, अगर आ रहा है तो बढ़िया है। तो अगेन, नथिंग रॉन्ग विद एनीबॉडीज आंसर, ऑल आर फैंटास्टिक एज लॉन्ग एज आपको लॉजिक बनाना आ रहा है एंड इट इज गिविंग द रिजल्ट फैंटास्टिक। तो अपने फॉर लूप में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने जस्ट बोला कि 2 से वेरी करेगा, तो टाइम सीरीज डॉलर मंथ के, यानी ये तो हुआ सेकंड वैल्यू माइनस के माइनस 1 यानी पहली वैल्यू। तो पहली इटरेशन में क्या कह रहा हूँ मैं, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, ये स्टोर हो जाए पी के एस एलिमेंट में। इसके सारे एलिमेंट 1 थे, और इवेंचुअली मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डिफरेंस आ रहा है सेकंड का 1 से, अगली इटरेशन में ये होगा 3 का सेकंड से, अगली इटरेशन में होगा 4 का थर्ड से। और इवेंचुअली मैं क्या चाहता हूँ, मेरा लॉजिक क्या था, मैं सोच क्या रहा था, दिमाग क्या लगाया था हमने, कि इसके मैंने स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट 1 रखे हैं, लास्ट में भी इसके सारे एलिमेंट 1 ही होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज का डिफरेंस है ना ये, सेकंड का फर्स्ट से, थर्ड का सेकंड से, फोर्थ का थर्ड से, एंड सो ऑन। करेक्ट? सही बात है। सबका गैप अगर 1 1 1 1 हुआ, तो लास्ट में इसके सारे एलिमेंट वैसे ही निकलेंगे जैसे स्टार्टिंग में थे, सारे एलिमेंट 1 ही निकलेंगे। और जब सारे एलिमेंट 1 निकलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि सीरीज में कोई भी गैप नहीं है। इट इज ऑल द टाइम स्टैम्प्स आर इक्विडिस्टेंट, जो हम सोच भी रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। तो ये मैंने रन किया, और यूनिक वैल्यू देखूं पी की, तो क्या आ जानी चाहिए, मैं चाह रहा हूँ पी में यूनिक वैल्यूज देखना, तो क्या आना चाहिए। हाँ, इंटेंशन तो यही है कि सारी की सारी वैल्यू 1 होंगी, तो यूनिक वैल्यू सिर्फ एक दिखाएगा एंड दैट इज इंटीजर 1। ऐसा ही हो रहा है। ठीक है जी, हमने डेटा थोड़ा सा तैयार किया है अभी अपना एनालिसिस आगे करने के लिए। अभी एनालिसिस नहीं किया, अभी सिर्फ डेटा रेडी कर रहे थे। अब ठीक है, अभी मेरा डेटा एक ऑर्डर में भी है, मेरे को ये भी पता है, और अब मेरे डेटा में मंथ के टाइम स्टैम्प्स में कोई मिसमैच भी नहीं है, ऑल आर इक्विडिस्टेंट। अब मेरा डेटा प्रॉपर है टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए। इक्वल इंटरवल्स नहीं होते तो तानिया विल डील विद दिस प्रॉब्लम व्हेन दिस एक्चुअली अराइव्स। कराऊंगा ऐसा डेटा तुम्हें जिसमें इक्विडिस्टेंट नहीं होंगे, तब समझेंगे उसका करना क्या होता है। नाउ दिस इज कोड टू विजुअलाइज दिस टाइम सीरीज। हम पहले कन्वर्ट करते हैं, फंक्शन इज टी एस स्टैंड फॉर टाइम सीरीज। हम एक टाइम सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने वेरिएबल को। द वेरिएबल इज एक्सचेंज रेट, जो भी चल रहा था इसका बिटकॉइन का, उस वाले कॉलम को हमने एक टाइम सीरीज में कन्वर्ट कर दिया।
तो द वेरिएबल नेम इज टाइम सर, मैंने ऐसे ही रख दिया है, तो अभी सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। वेरिएबल चेंज आप बाद में नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट फिलहाल यही रखेंगे बिकॉज मिसमैच हो जाएगा। And then the function name is plot.ts. plot.ts, प्लॉट तो हमने पहले भी देखा है, क्या होता है ये? प्लॉट फंक्शन क्या बनाता है बाय डिफॉल्ट? अबे लाइन कहाँ बनाने, लाइन कब से बनाने लगा? स्कैटर प्लॉट बनाता है, देखा नहीं था पहले? हाँ, तो प्लॉट फंक्शन बाय डिफॉल्ट स्कैटर प्लॉट बनाता है, लेकिन अगर हम एक एक्सटेंशन यूज करें प्लॉट का, प्लॉट डॉट टी एस, और उसका एलिमेंट हम जो दे रहे हैं दैट इज एसेंशियली अ टाइम सीरीज, इट शुड बी अ टाइम सीरीज, तो ये प्लॉट फंक्शन क्या बना के दे रहा है? प्लॉट डॉट टी एस, यस, इन दिस केस इट इज क्रिएटिंग अ लाइन चार्ट। रिमेंबर हमने लाइन ग्राफ्स की बात की थी विजुअलाइजेशन के दौरान, सिर्फ नाम लिया था, मतलब बात तो क्या की थी? तो ऐसा ग्राफ कुछ आ गया होगा आप लोगों को, ये देखने को मिला। फ्लिपिंग दिस ये प्रतिवेश, इसीलिए हम कुछ भी कलाकारी नहीं कर रहे हैं इस ग्राफ के साथ, वी आर कीपिंग इट द वे इट इज इन डेटा सेट। So it is essentially telling you in terms of time, that time begins at month 1, month 2, 10, 20, 50, और कितना डेटा है हमारे पास? टोटल डेटा कितना है? 304 मंथ्स, यानी कितना समझ लो इसे, कितने साल हो गए ये? गुलजार कितने साल हो गए ये 304 मंथ्स में? 25 ईयर्स का डेटा है, तो दैट सीम्स लाइक अ अच्छा खासा टाइम लगाया हमने ये डेटा गैदर करने में। 25 साल पहले था बिटकॉइन? डेटा कैसे रखा हुआ है इन्होंने? चलो पता नहीं, जो भी है ठीक है। हाउएवर, मान लेते हैं बिटकॉइन नहीं, कोई और कमोडिटी होगी शायद से। हाँ, परहैप्स, परहैप्स आई डोंट नो, पता नहीं यार, दिया तो बिटकॉइन नाम सही था। एनीवे चलो देखूंगा देखूंगा, मेरे को परहैप्स मुझसे कुछ गलत हो गया, देखना। ओके, तो हमें टाइम के रेस्पेक्ट में प्राइस का वेरिएशन, का एक्सचेंज रेट का वेरिएशन देखने को मिला कि इसका एक्सचेंज रेट कैसे कैसे वेरी किया है। कुछ दिख रहा है? हमने कल बात की थी ग्लोबल कंपोनेंट और लोकल कंपोनेंट।
ग्लोबल कंपोनेंट वाज ट्रेंड कि ग्लोबली ओवरऑल मेरे को क्या कहानी दिख रही है इसमें। तो एक ट्रेंड तो नजर आ रहा है, शुरू से आखिर तक एक ट्रेंड तो नजर आ रहा है दैट इट इज कॉन्स्टेंटली if I don't pay attention to wiggles between the months और मैं शुरू से आखिर तक की कहानी देखूं तो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड ओवरऑल है। करेक्ट, सही बात है, देखते तो ही पता चल रहा है। So let's take care of that decreasing trend. Let's take care of that trend first. I'm just dropping a code for a linear regression model. एक linear regression model अगर बना रहा होता exchange rate का with respect to month, न्यूमेरिक तो दोनों ऑलरेडी हैं, डेटा टाइम सीरीज डीएफ है। फिलहाल मैंने पूरा यूज कर लिया, अभी सिर्फ मेरे को उसकी टेंशन नहीं है कि प्रिडिक्शन कैसे करते हैं, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल ये देखते हैं। जस्ट रन करके देखिए तो अरे कुछ गलत हो गया क्या? ओके, हाँ वेरिएबल नेम गलत हो गया शायद से, ठीक है मैं करेक्टेड डाल रहा हूँ। जस्ट ये वाला कोड एज इट इज देख लो, समझिए तो हमने क्या किया है। इसको रन कर लो, कुछ डाउट होता है तो बात करते हैं इसकी, एंड थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर लेते हैं। आई होप ये वाला कोड कुछ विशेष नहीं है, बस वो वेरिएबल नेम गलत हो गया था, मुझसे गलत हो गया था, नथिंग, नॉट योर फॉल्ट, इट वाज माय मिस्टेक। मैं भी तो नींद में चल रहा हूँ आजकल। ठीक है, रन करके देख लीजिए, कुछ डाउट होता है तो बात करेंगे। एंड ठीक है, ब्रेक फॉर अ फ्यू मिनट्स।
is 12:55 something. Okay, we resume 1:05 p.m.
Hope everybody is back. अरे कहाँ भागते सारे फिर? Again only 9 participants. कहाँ चले जाते हो? इतना ब्रेक तो काफी होता है। ओके वेरी वेल देन। ये समझ आया क्या हुआ? मेरे को पहली टेंशन थी कि ग्लोबल जो ट्रेंड आ रहा है पूरी टाइम सीरीज में, पहले तो वो खत्म हो। तो मेरे को एक डिक्रीजिंग पैटर्न मेरे को विजुअल से ही पता चल रहा था कि एक डिक्रीजिंग पैटर्न है ओवरऑल। तो हमने कोई दिमाग नहीं लगाना, उसमें एक लीनियर मॉडल फिट करते हैं। लीनियर मॉडल मेरे को एक बेस्ट फिट लाइन निकाल के देगा जो इस ओवरऑल पैटर्न से मिनिमम एरर कर रहा होगा, और लीनियर एक डिक्रीजिंग ट्रेंड उसने निकाल करके दिया। तो मेरे को विजुअल कुछ ऐसा देखने के लिए मिल गया। ये सब लोगों को आ गया? हाँ, ये समझता इसी को ट्रेंड लाइन बोल रहा हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करने के लिए आर में यही तरीका है जो हमने किया है, ये एक्सेल में भी है, पाइथन में भी है, सब में इसका कुछ ना कुछ है इसका सॉल्यूशन। तो ग्लोबल पैटर्न इज टेकन केयर ऑफ। अब मैं कह रहा हूँ ये ट्रेंड अगर निकाल दिया जाए, ये ट्रेंड तो शॉर्ट हो गया, तो आने वाले महीनों में अगर मेरे पास पिछले 25 साल का डेटा है, तो आने वाले 2 4 6 महीने की बात तो मैं बड़े सेफली कर सकता हूँ कि ये जो लीनियर पैटर्न दिख रहा है, ये जो लीनियर पैटर्न है जो दिख रहा है, अगर ये 25 साल से ऐसा चला ही आ रहा है, तो अगले 2 4 6 महीने शायद ऐसा 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 ही चलने वाला है। ओवरऑल ट्रेंड तो कुछ शायद ऐसा ही जाएगा। इतना तो सेफली मान सकता हूँ यार, पिछले 25 साल से अगर मैं देख रहा हूँ, तो अगले 1 साल के लिए तो मैं कम से कम सोच ही सकता हूँ कि शायद ऐसा ही चलेगा भी। तो अगले 4 6 8 10 महीने तो ट्रेंड तो आई कैन बी सेफ अबाउट इट। अब मैं कह रहा हूँ बचा क्या? हमने क्या बोला? अब मैंने कहा लोकल कंपोनेंट और बचा है, वो और देख लेते हैं। सही बात है। हाँ, लोकल कंपोनेंट में एक तो नॉइस होगा, और कुछ सीजन वाइज कुछ पैटर्न होगा तो वो देखने को मिलेगा। ओवरऑल ट्रेंड अगर निकाल दिया जाए इस टाइम सीरीज में से, जो हमने पहले टाइम सीरीज बनाया था इस वेरिएबल का, तो लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट हैपेंस। क्या देखने को मिलता है आपको?
हाँ जी, प्लॉट हो गया ये? क्या देखा आपने? फिर से भेजो, क्या हो गया? ओके, along with the comment. हाँ, तो एग्जिस्टिंग टाइम सीरीज थी मेरी, वो जैसी भी शेप थी उसकी, उसमें से मैंने ग्लोबल ट्रेंड निकाल दिया, तो बाकी बचा लोकल कंपोनेंट। और लोकल कंपोनेंट देखने में कैसा लग रहा है? यस लबीब, यू हैव अ क्वेश्चन? माइक ऑन कर लीजिए। हम एलएम क्यों बना रहे हैं लबीब? मेरे को एक ग्लोबल ट्रेंड निकालना था ना इसमें से। सर एक बार दोबारा बता दो ऊपर से। मेरा ओरिजिनल टाइम सीरीज कुछ ऐसा था, अब मैं इसमें कैसे प्रिडिक्शन करूं? हमारी कहानी कल यहीं से बात शुरू हुई थी। मेरे पास कोई ऐसा वेरिएबल तो है नहीं इसमें जिसके बेसिस पे मैं इसका प्रिडिक्शन कर लूं। मेरे पास बस इसका हिस्टोरिक पैटर्न दिख रहा है। हिस्टोरिक पैटर्न में मेरे पास 1 से लेकर के 304 मंथ्स का डेटा है। और अब मेरे से कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है कोई, कि 305 से लेकर 30 मे बी 10th मंथ तक क्या प्रेडिक्शन, क्या फोरकास्ट आपका है कि इसका ये एक्सचेंज रेट कैसा जाने वाला है? तो हमने सॉल्यूशन क्या सोचा था इसका, जब मेरे पास प्रेडिक्टर वेरिएबल ही नहीं है, सिर्फ मैं हिस्टोरिक पैटर्न को देख के कुछ कह सकता हूँ। तो हिस्टोरिक पैटर्न देख रहा हूँ मैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने देखा कि एक ग्लोबल ट्रेंड देखते हैं कि पूरी की पूरी टाइम सीरीज में ओवरऑल पैटर्न कैसा है। उसके लिए मैंने लीनियर फिट किया है, एक बेस्ट फिट लाइन निकाली है। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? तो समझ आ रहा है तुम्हें? तो सर हमने प्रिडिक्शन क्यों करा है पहले से ही, मतलब ये ग्लोबल ट्रेंड तो हमारे पास पहले से ही था, फिर हमने एक ये ग्लोबल ट्रेंड जो प्रिडिक्ट करा, फिर उसके बाद हमने लीनियर वो लाइन बनाई। अच्छा, प्रिडिक्शन प्रेडिक्ट क्यों क्यों करा किया है है? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। प्रेडिक्शन हाँ क्यों कर रहे हैं इस पर? प्रेडिक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि प्लॉट करके देख सकूं। मेरे पास वैल्यू कहाँ है अभी? एलएम फिट जो हुआ है ये तो मॉडल आया है। इस मॉडल ने वैल्यू क्या बताई है, वो वैल्यू तो नहीं पता ना मेरे को अभी। एलएम फिट एक मॉडल आया, मैं कह रहा हूँ एक लाइन सर फिट हो गई है। एक्सचेंज रेट की तो पहले से ही वैल्यू है तो हमारे पास एक्सचेंज रेट की। अरे यार, एक्सचेंज उस पर रेट की वैल्यू है, एक्सचेंज रेट की वैल्यू तो ये दिख रही है मुझे ग्राफ में। मैं देखना चाह रहा हूँ जो जी बेस्ट फिट जी। लाइन जाएगी वो लाइन कहाँ से जाएगी, वो लाइन कौन सी होगी जो इस ट्रेंड को दिखा रही हो। उसकी वैल्यू तो नहीं है ना मेरे पास अभी। अच्छा ठीक है। वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने वो स्ट्रेट लाइन देखने के लिए ही प्रेडिक्शन निकाल दिया उन्हीं वैल्यूज पे जिनसे ये मॉडल बनाया था। तो प्रेडिक्शन इसको वो मत समझो कि कोई नई वैल्यू पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मैं सिर्फ लाइन देखना चाह रहा हूँ कि लाइन कैसी बनी है ये। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। लाइन को जब मैंने प्लॉट किया तो मैंने देखा कि ग्लोबल ट्रेंड कुछ ऐसा ऐसा था। इस ग्लोबल ट्रेंड को अगर मैं अपनी ओरिजिनल टाइम सीरीज से माइनस कर दूं तो बचा लोकल कंपोनेंट। और लोकल कंपोनेंट को अगर प्लॉट करके देख रहा हूं तो ये कुछ ऐसा ऐसा है। अब इसमें क्या लग रहा है देखने में? ट्रेंड तो नहीं है कम से कम। सही बात है। सर इसमें सीजनैलिटी नहीं होगी हाँ जो लोकल ट्रेंड बचा? हाँ, वो देखने में लग रहा है मेरे को कि अप एंड डाउन पैटर्न है इसमें।
कुछ साइकिल्स आ रहे हैं, कभी ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, कभी नीचे जा रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड तो कुछ नहीं है इसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ग्लोबल कंपोनेंट इज मोर और लेस टेकन केयर ऑफ। अब बची कहानी कि बाकी जो लोकल कंपोनेंट है उसमें क्या कर सकते हैं। अब लोकल कंपोनेंट में एक तो नॉइस होगा, नॉइस होता तो रैंडमली ऊपर नीचे जा रहा होता, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। ये तान्या, तान्या। सर एक बार स्क्रॉल करना। ओके। बस यही इसमें आपने टाइम सीरीज डीएफ क्यों नहीं लिखा, उस वाले डेटा फ्रेम में क्यों नहीं सेव करा ये? टाइम सीरीज आपने वेरिएबल बनाया ना? अच्छा हाँ, ये जो वेरिएबल बना रहा हूँ ना तान्या, टाइम सीरीज नाम का, ये मैं सिर्फ प्लॉटिंग के लिए बना रहा हूँ, अच्छा ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को प्लॉट डॉट ठीक है। पीएस करना है, मेरे को लाइन में ग्राफ देखना है, इसलिए टाइम सीरीज बना रहा हूँ। प्रेडिक्शन के लिए मेरे को टाइम सीरीज की जरूरत नहीं है, वो न्यूमेरिकली वैल्यू उसको ही हैंडल करेगा। एलएम फंक्शन याद है ना, दोनों उसे सारी चीजें नंबर में चाहिए होती हैं। हम्म। तो यहाँ पर मेरे को टाइम सीरीज की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं वेरिएबल नंबर में ही लेके चल सकता हूँ। ऑर्डर तो उनमें है ही ऑलरेडी, डेटा फ्रेम को सॉर्ट तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। यस प्रतीक्षा, अगर जीजी प्लॉट यूज कर रहे होगे तो जी ऑनलाइन यूज करेंगे आप, दैट विल डू द सेम थिंग। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अभी किसी का? ग्राफ सेम्स फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मतलब गुलजार? सर मुझे लगता है कि हेलो सर, सर भी आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर है बिल्कुल। सर एक्चुअली ये जो ग्राफ, ये जो लोकल पीरियड और टाइम का बनाए, मुझे फ्लक्चुएटिंग इसलिए लग रहा है कि जैसे ये 50 पे तो बहुत ऊपर, और फिर यहाँ 200 पे बहुत नीचे, फिर उसके बाद ये 300 में कहीं बीच में ऐसे आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब जो टाइम लाइन का 50 पे सबसे बहुत ऊपर और 200 पे बहुत पे बिल्कुल नीचे, और फिर यहाँ 300 पे जो बीच में आ रहा है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उसकी टेंशन अब लेते हैं। Now which brings us to the tricky part of time series. Just imagine eventually अब मैं चाहता क्या, मैं चाह रहा हूं ये कुछ मोटा मोटा, ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न है, ये अगर मैं कुछ इस तरह से पता चल पाए, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न जैसे जैसे आ रहा है, ये भी पता चल जाए, उसको मैं बोलूं कि लोकल कंपोनेंट जो प्रेडिक्टेबल है, और मैं क्या कर दूं, अब जो टाइम सीरीज बची है उसमें से भी ये लोकल कंपोनेंट माइनस कर दूं, रिमेनिंग टाइम सीरीज माइनस लोकल कंपोनेंट, ये भी निकल जाए, तो क्या बचना चाहिए? What will I want that to be? Exactly, I will want it to be perfect noise या white noise, जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब जितना भी प्रिडिक्टेबल पार्ट था इसका, वो ट्रेंड था या सीजनैलिटी थी या कुछ लोकल कंपोनेंट था, वो सब तो मैंने प्रिडिक्टेबल पार्ट तो इज टेकन केयर ऑफ, और बाकी जो बचा है दैट इज परफेक्टली नॉइज, एग्जैक्टली वाइट नॉइज,
which is uh, which is due to umpteen number of reasons and which is beyond my prediction power. अगर ऐसा हो जाता है देन आई कैन से कि हाँ मैंने जो अभी तक ग्लोबल ट्रेंड और लोकल ट्रेंड, लोकल और जो सीजनलिटी जितने भी कंपोनेंट निकाले हैं, दे कैन गिव मी अ वेरी फेयर आइडिया। इसके अलावा सिर्फ वाइट नॉइज बाकी है विच इज द अनप्रिडिक्टेबल पार्ट, उसका भी कुछ हो नहीं सकता। एंड आई कैन बी कंटेंट विद कि अब मैं अगला 6 महीने के लिए अगर प्रोडिक्शन देना है आई कैन गिव दैट अकॉर्डिंग टू माई करंट प्रोडिक्शंस। जो मेरा ग्लोबल फोरकास्ट और लोकल फोरकास्ट आया उनका टोटल करके मैं अपना प्रोडिक्शन दे सकता हूँ। इसे ग्राफिकली दिखाऊं आप लोगों को, दिस इज विजिबल इलस्ट्रेशन। यही कहानी बनाने की कोशिश की है हमने अभी तक। ग्लोबल ट्रेंड प्लस लोकल कंपोनेंट, यही मेरे टाइम सीरीज को टोटल में बना रहा था, इसी का सम टोटल मेरा टाइम सीरीज था। ग्लोबल आई हैव टेकन केयर ऑफ, बाकी बचा लोकल कंपोनेंट। अब हम सोचना शुरू करते हैं कि लोकल कंपोनेंट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है जी, चलो आगे करें थोड़ी सी बात और आगे इसकी। So now is the time you will need one more package. The package name is I have dropped in the chat box. T सीरीज पैकेज ये भी इंस्टॉल कर लीजिए।
This brings us to the question, not question exactly, to the concept of autocorrelation. Now what that is, okay, I'm showing you an illustration. What do I mean by autocorrelation? Illustration visible है आपको? ओके, मैं ऑटो कोरिलेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं? सपोज व्हेन आई एम डीलिंग स्पेसिफिकली विद टाइम स्टैम्प रिलेटेड वैल्यू, लाइक अगर ये वाला मैं मान के चलूं जो हमारा एग्जांपल था पहले, से दिस इज, सपोज ये वही है जो हम थोड़े दिन पहले हम बात भी कर रहे थे। सपोज ये इलस्ट्रेशन आपको दिखा रहा है HDFC का स्टॉक प्राइस। सपोज, नाउ थिंक अबाउट इट, मैं कह रहा हूं आज, ये आज की टाइम स्टैम्प है दिस T40, मैं 2 हफ्ते से रोज देख रहा हूँ HDFC का प्राइस, और आज इस HDFC का प्राइस है V40। सपोज ये आज 100 है, और तो ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? जब मेरे पास और कोई प्रेडिक्टर वेरिएबल ही नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ इस चीज को कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही होगी इस वैल्यू कि कल इसका प्राइस कितना था। क्या ये सही assumption हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है यार, ऐसा नहीं हो सकता कि कल इसका प्राइस 10 था और आज सडनली 100 हो गया। नहीं हो सकता ना। तो कुछ तो कोरिलेशन इसमें जरूर आया होगा। शायद ये कल 95 था, इसलिए ये मेरे को आज 100 देखने को मिला। सेम गोज फॉर V12। ये V13 पे जो 95 आया है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड किया होगा कि V12 कितना था। ये हमने, जब हमारे पास प्रेडिक्टर वेरिएबल ही नहीं है, तो हमने सोचा कि टाइम स्टैम्प के बेसिस पे ही कुछ कर लेते हैं। तो हमने बुद्धि क्या लगाई कि शायद आज की टाइम स्टैम्प पे जो वैल्यू आ रही है, शायद वो इससे पिछले वाली टाइम स्टैम्प पे कुछ ना कुछ तो डिपेंड जरूर रहा होगा। इससे पिछली जो आई है, वो इससे पिछली से पिछली पे कुछ ना कुछ जरूर डिपेंड किया होगा। समझ पा रहे हो लॉजिक? सेंस है इस बात में? इसको हमने बोला, इसको हम बोलते हैं L1, लैग 1। हमने बोला कि हम कोरिलेशन चेक कर रहे हैं
लैग 1 पे। लैग 1 का मतलब क्या हुआ? आज की वैल्यू कल से, कल की वैल्यू परसों से, परसों वैल्यू नरसों से, लाइक दैट। Guys, just a moment please. I'll be back in a minute. ठीक है जी, ये लॉजिक सही बना हमारा। अब इसको हम नेक्स्ट लेवल लेके चलते हैं थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ये लैग 1 है, जस्ट 1 बिहाइंड, एक पिछली वैल्यू से इसका कोरिलेशन देख रहे हैं। थिंक अबाउट इट, लैग 2 का मतलब क्या होगा फिर? व्हाट इज लैग 2? नॉट प्रीवियस टू वैल्यूज, नॉट मल्टीपल वैल्यूज। मल्टीपल वैल्यूज का कोरिलेशन कैसे देखोगे? आई एम सेइंग x today is depending on x today minus 1। ये हुआ लैग 1 कोरिलेशन। x today is depending on, मैं कह रहा हूँ x today minus 2। 2 दिन पहली वाली वैल्यू से उसका क्या कोरिलेशन है, उसको मैंने बोला दैट विल बी लैग 2 कोरिलेशन। ठीक है जी, क्लियर है ये? ओके। So far okay, nothing fancy about it? Just tell me now, you people, I want you to answer this। ये जो इस इलस्ट्रेशन में दिखाया हुआ है, तो कौन सी लैग की बात कर रहा है ये? Yes, exactly. It is talking about lag of 5। आज की वैल्यू 5 दिन पहले वाली, मतलब 5 टाइम स्टैम्प पहले वाली वैल्यू से कुछ कोरिलेशन है कि नहीं है उसका? यार हो तो ये भी सकता है ना। क्या पता कुछ ऐसा होता हो कि हर 5वीं टाइम स्टैम्प पे उनका कुछ कोरिलेशन आता हो। नहीं, लैग 2 कैसे हुआ ये प्रतिवेश? 5 टाइम स्टैम्प पीछे जा रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ लैग टू एक बार फिर से समझा दो, मेरा मतलब वो था। अच्छा लैग 2, अच्छा ओके ओके। हाँ 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 ठीक है, ऐसा बोलो ना। कुछ कंफ्यूजन है तो बोलते रहना, ऐसे बता देना यार मेरे को। अदरवाइज मैं पूछते रहता हूँ लेकिन बोलोगे नहीं तो समझेगा नहीं मेरे को। आई विल अज्यूम यू आर गेटिंग एवरीथिंग एंड आई विल कीप प्रोसीडिंग। और हाँ जी।
सर लैग टू इन द सेंस, मैं किस लैग की बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अगर ये आज की वैल्यू है V3, तो क्या इसका परसों के वैल्यू से कुछ कोरिलेशन है? यार इंट्यूटिवली तो ऐसा भी तो हो सकता है। अभी मैं कह रहा था कि HDFC का प्राइस आज जितना है, ये डिपेंड करेगा कि कल कितना था। तो शायद मेरे को डेटा में ऐसा भी देखने को मिलेगा HDFC का प्राइस आज कितना है, ये डिपेंड करेगा, थोड़ा बहुत कोरिलेशन उसका कुछ होगा कि परसों कितना था। ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने बोला ऑटो कोरिलेशन, और जो एल्गोरिथम इस पे काम करता है उसको हम ऑटो रिग्रेशन कहते हैं। इट इज ऑटो रिग्रेस्ड ऑन प्रीवियस डिग्री ऑफ लैग्स। हाउ डू वी वॉच दिस? अगर मैं ऐसे कर करके n नंबर ऑफ लैग वैल्यूज पे देख लूँ कि लैग 1 पे इतना इतना कोरिलेशन है, लैग 2 पे इतना इतना कोरिलेशन है, लैग 5 पे इतना इतना कोरिलेशन है। हाँ, लैग टाइम अभी चूज नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो सब पे ही देखूंगा। टाइम टाइम कांस्टेंट है, डे वाइज भी हो सकती है, मंथ वाइज हो सकती है, वीक वाइज हो सकती है, सेकंड वाइज भी हो सकती है। ऑटो रिग्रेशन ओनली वर्क्स ऑन टाइम सीरीज। हाँ, और कहाँ काम करेगा अनिरुद्ध? कहाँ लगता है ये काम करेगा? हाँ, ओके। एसेंशियली हाँ, टाइम सीरीज पे ही काम कर पाएगा, बिकॉज टाइम सीरीज ही ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पर मैं टाइम के अकॉर्डिंग मेरा डेटा सॉर्टेड है। रिग्रेशन का डेटा तो हमने कल भी देखा था। रिग्रेशन का डेटा कैसा होता है, मेरे ये एम्प्लॉयज़ हैं और इनकी सैलरी इतनी इतनी है। तो किस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है ये डिपेंड करेगा दूसरे एम्प्लॉय के ऊपर? आई डोंट थिंक सो, स्पेशली व्हेन दे आर इन रैंडम ऑर्डर। उनमें कोई ऑर्डर भी नहीं है। तो ऑटो रिग्रेशन एसेंशियली वर्क्स विद टाइम सीरीज। Another illustration, if I find it out. अगर मैं इस तरह से लैग 1, लैग 2, लैग 3 एंड सो ऑन कैलकुलेट करता चला जाऊं,
इस तरह से बनाने नहीं होते आपको, लेकिन दिखा रहा हूँ कि बिहाइंड द स्क्रीन बनते कैसे हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो, जो कि है भी, वो फाइंड आउट कर देता है, तो मैं एसेंशियली क्या चाह रहा हूँ, ये तो मेरा एग्जैक्ट कॉलम टाइम स्टैम्प के रेस्पेक्ट में, लैग 1 यानी इसकी प्रीवियस वैल्यूज, एक एक प्रीवियस वैल्यू, एक एक प्रीवियस वैल्यू, ये लैग 1 हुआ। और अब मैं इस वैल्यू का कोरिलेशन इसके साथ, इस वैल्यू का कोरिलेशन इसके साथ, इस वैल्यू का कोरिलेशन इसके साथ, इस तरह से पूरे लैग 1 कॉलम और ऑब्जर्वेशन कॉलम का कोरिलेशन देखो, तो समझ आएगा ना कुछ। सपोज ये कोरिलेशन मेरे को देखने को मिला बहुत हाई, 1 के क्लोज, मे बी 0.8, 0.9, समथिंग लाइक दैट। यानी क्या मान सकता हूं मैं, कि हर अगली वैल्यू डिपेंड कर रही है कि आज क्या वैल्यू होगी। डबल, अरे डबल कहाँ से आ गया, डबल नहीं हो रहा, कोरिलेशन की बात कर, ज्यादा कंफ्यूज हो गया क्या। ठीक है, लैग 2 की बात करी तो दो वैल्यू पहली, दो टाइम स्टैम्प ऊपर, दो टाइम स्टैम्प ऊपर, ये वैल्यूज हुई मेरी लैग 2 की, ठीक बात है। और लैग 2 में बना रहा हूं तो इसको भूल जाओ थोड़ा सा अभी। विजिबल है ये अभी, आई जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन लैग 2। लैग 2 का मतलब दो टाइम स्टैम्प ऊपर, दो टाइम स्टैम्प, दो दो टाइम स्टैम्प का डिफरेंस, दो दो टाइम स्टैम्प का डिफरेंस, करेक्ट। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, इन वाले दो कॉलम्स का कोरिलेशन देख लें, इनका भी कुछ कोरिलेशन आएगा। सपोज आता है 7.7 आ गया, 0.75 आ गया, समथिंग लाइक दैट। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ऑब्जर्वेशन आज जो वैल्यू आ रही है, ये 2 दिन पहले जो ऑब्जर्वेशन थी उस पर डिपेंड कर रही है कहीं ना। ठीक है जी, करेक्ट है ये। इसको हमने बोला ऑटो रिग्रेशन एल्गोरिथम। और देखते कैसे हैं, इसको आर में अगर देखना हो तो आर में इसका मतलब क्या हुआ इस कहानी का, आर में क्या इसके लिए कोई आसान तरीका है, हाँ तरीका है। इट इज कॉल्ड ACS
जस्ट आके ACF डाल के देख लीजिएगा, रिक्वायर कर लीजिएगा पहले सारे आपके जितने भी इंस्टॉल कराए हैं ना पैकेजेस, ये इंस्टॉल कर लेना, नहीं तो एरर दिखाएगा, फंक्शन कैन नॉट फाइंड फंक्शन। ACF स्टैंड्स फॉर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, वही जिसकी बात कर रहे थे हम अभी, ऑटो कोरिलेशन। तो हमारे डेटा सेट के अकॉर्डिंग क्या दिखाया ACF फंक्शन में? हम्म हम देख पा रहे हैं कि एक्सचेंज रेट, दिस इज टेलिंग यू लैग, और लैग कहाँ से कहाँ तक दिखाया बाय डिफॉल्ट उसने, मैंने अगर नहीं बताया तो 0 to 25, तो 25 लैग तक जाएगा ये बाय डिफॉल्ट। एक मिनट अभी। हाँ जी। सर ये जो ACF लोकल परेड जो फंक्शन है, मतलब ये जो जो पैकेजेस की लिस्ट में भी नहीं आ रहा, जो ऑलरेडी और जो इंस्टॉल करने जाए वहां भी नहीं आ रहा, ये तो मतलब क्या ये इनबिल्ट फंक्शन है? रन करके देख लिया तुमने? सर एक्चुअली अभी करने लगा था तो अभी वो कुछ कीज अटक रही हैं वो टाइप करने में, इसलिए आपसे से कंफर्म कर रहा हूँ ताकि अगर कीज अटक रही हैं? नहीं सर एक्चुअली वो टाइप करने में थोड़ा कीज अटक रही थी, इसलिए आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि क्या ये इनबिल्ट फंक्शन है या हमने इंस्टॉल करना है इसको। ये नेट टाइप कहाँ करना, टाइप करना ही तो क्यों है, मैंने तो पेस्ट कर दिया इसको चैट बॉक्स में। अच्छा, ACF लोकल परेड, अच्छा ठीक है हाँ, सर फिर अभी करके देख लेता हूँ, ठीक है सर। बाकी सब लोगों से हो गया, प्लॉट देखने को मिल गया। हाँ, यस विपुल, कोरिलेशन वैल्यूज हैं, बताता हूँ। आई लिखते हैं, हमें क्या बताया उसने, लैग इज इक्वल टू जब 0 है तो वो क्या कह रहा है, कोरिलेशन कितना आएगा? कोरिलेशन 1 आएगा, लैग इज इक्वल टू 0 इसी कॉलम का इसी कॉलम के साथ, यही तो मतलब हुआ। भाई यही तो मतलब हुआ इसका, लैग 0 यानी ये कॉलम इसी कॉलम के साथ, तो वो तो कोरिलेशन बनाना ही था। तो वही दिखाया आपके इसे प्लॉट ने भी, लैग 0 पे कोरिलेशन इज 1, एग्जैक्टली 1। नाउ दिस वन, दिस बिलोंग्स टू L1, लैग ऑफ 1, और कितना दिखा रहा है उसका कोरिलेशन?
वेरी क्लोज टू 1, यानी फंडा जो हमने सोचा था वो काम तो करता लग रहा है। मेरे स्टॉक की आज कितनी वैल्यू होगी ये बहुत हद तक डिपेंड कर रहा है कि कल कितनी वैल्यू थी। चलो आगे देखें। दिस इज लैग 2 और इसका कोरिलेशन कितना दिखा रहा है ये? कितना दिखा रहा है? यस, L1 से थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी काफी क्लोज है। 0.1 कैसे हो गया? अरे इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कोरिलेशन, वाई एक्सिस पे कोरिलेशन है ये। वाई एक्सिस टेल्स आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और ये कितना दिखा रहा है? 0.8 से तो ज्यादा ही दिखा रहा है। 0.1 कहाँ दिख रहा है तुझे? हाँ 1 तो नहीं है, 1 से कम है। लैग 1 से जितना आ रहा था उतना भी नहीं है, उससे भी थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी काफी क्लोज है 1 के। ठीक है जी, ये फंडा ठीक है, समझ आया। तो दिस वाज एब्सोल्यूट कैलकुलेशन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। एब्सोल्यूट इन द सेंस हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, मैंने बोला ऑब्जर्वेशन इतनी थी। मैंने बोला ऑब्जर्वेशन इतनी थी, लैग 1 लेके देखो, उसका कोरिलेशन चेक कर लिया, फिर लैग 2 देखो, उसका कोरिलेशन चेक कर लिया, देन लैग 3 एंड लैग 4 एंड सो ऑन। बाय डिफॉल्ट 25 लैग्स पे वो मेरे को वैल्यूज दिखा रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कौन सी वैल्यू के साथ कितना कोरिलेशन। इन अदर वर्ड्स, कैन दिस हेल्प मी? जो हमारी अभी प्रॉब्लम आई थी उसमें क्या ये फंडा हमारे को यहाँ पर काम आ सकता है? कहाँ पर भला? जो हमारा लोकल कंपोनेंट बात, फंडामेंटल हम क्या यूज कर रहे हैं? कि मेरे लोकल कंपोनेंट में यहाँ पर जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही होगी इससे प्रीवियस किसी वैल्यू पे, या उससे प्रीवियस किसी वैल्यू पे, या मे बी दोनों पे, या मे बी उससे भी ज़्यादा किसी पे। कोरिलेशन एग्जैक्टली 1 नहीं होगा क्योंकि नॉइज भी है इसमें। लेकिन ठीक है, नॉइज मेरा एरर हो जाएगा, लेकिन अगर प्रीवियस कुछ वैल्यूज को देख करके मैं अगली कुछ वैल्यू बता पाऊँ
तो काम हो चला हमारा। बात बन जाएगी। ठीक है, पढ़ना यहाँ तक देखा तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कैसे करेंगे हैंड्स ऑन में अभी आगे देखेंगे। इनफैक्ट आज कंटिन्यू करूँगा यार आगे। आज थोड़ा सा डिले भी करना पड़ा आप लोगों का शेड्यूल, बिकॉज आई वाज नॉट इन परफेक्ट हेल्थ। सर वेबिनार है आज 2 to 3। वेबिनार किस चीज़ का? सर वो लिंक भेजा हुआ था दामिनी मैम ने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके might have been then it is almost 2 यार, it is already। ओके ठीक है, चलो तुम्हारा आज हो रहा है, मेरा तो रोज ही होता है कुछ ना कुछ है। कभी वेबिनार, कभी कॉन कॉल, कभी कुछ। चलिए ठीक सर है। ये करना है अटेंड है क्या इसमें? हाँ डेफिनेटली डू अटेंड। there are many informative sessions have already been conducted, so I would definitely say do attend it to get to know something. Okay then guys, okay, thank you to remind me. I'll wind up quickly. I'm turning off the recording. You can drop off your questions if there are any in mail, and currently you can proceed to join the webinar.